अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों को नाश्ते में क्या बना के दें, लंच बॉक्स में क्या टेस्टी सा मज़ेदार सा बना के दें, ये एक रोज़ की टेंशन होती है। और हर रोज़ ना बच्चों को लंच बॉक्स में ना कुछ नया कुछ मज़ेदार सी चाहिए होता है। अगर आपके साथ भी यही मसला है तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से ना बच्चों के लिए चिकन का क्रिस्पी क्रिस्पी सी चिकन बनाएंगे, इसे रेडी करके ना आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेज़ में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बनाएंगे बटर मिल्क, उसके लिए मैंने 1.5 कप ना नीम गर्म सा दूध लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून के करीब जो है सिरका शामिल करेंगे। सिरका अगर आप नहीं शामिल करना चाहते ना, इसकी जगह आप जो है ना लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे जिसकी ड्राई कोटिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ना 1 कप मैदा और हाफ कप जो है मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया। उसमें हाफ टी स्पून मैंने जो है लाल मिर्च का और 1 टीस्पून के करीब जो लहसुन पाउडर शामिल किया और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया। मिक्स करेंगे और ये जी हमारी ड्राई कोटिंग तैयार हो गई है। चिकन ब्रेस्ट के 2 पीस लिए, आप इसकी करेंगे जी कटिंग। आपको छोटी बड़ी जो भी कटिंग पसंद है ना, जिस साइज़ में आप काटना चाहते हैं आप इसको काट लें। सर लंबी लंबी स्ट्रिप्स में ना इसको कट कर लेंगे, तब बारीक बारीक से स्ट्रिप्स हैं। जैसे भी आपने कटिंग करनी है आपकी चॉइस है। अगर आप इसको क्यूब्स में भी कट करना चाहते हैं ना, आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ना लंबाई में इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट ली हैं कर ली हैं। और दूसरी साइड पर ये देखें 5 मिनट में ही रखा है तो हमारा ज़बरदस्त सा जो है बटर मिल्क हो गया रेडी है। जो चिकन की स्ट्रिप्स काट करके हमने रखी थी ना एक साइड पर, उसको उठाएँगे और बटर मिल्क में अच्छी तरह से डिप कर देंगे। बटर मिल्क जो है ना बनाने का और इसमें शामिल करने का ये फ़ायदा है कि चिकन जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा ना जूसी जूसी सा बनता है। इससे बड़ा ही ना अच्छा सा मज़ेदार सा एक फ्लेवर सा आता है। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे बटर चिकन में। इस मसाले में मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का, हाफ़ टेबल स्पून ही नमक और हाफ़ ही टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर का शामिल किया। लहसुन पाउडर अगर आपके पास पाउडर नहीं है ना तो इसमें फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ ही टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसको ना हम ना कवर करके ना 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद ये देखें जी ज़बरदस्त सा चेक करेंगे हमारा जो है बटर चिकन सारा रेडी हो गया। अब इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए जो मैंने पहले से ही ना जो ड्राई कोटिंग रेडी करके रख दी थी, उससे पहले ना अच्छी तरह से हम चम्मच से सारा चिकन मिक्स करेंगे और इसके बाद जो ड्राई कोटिंग थी ना इसमें अच्छी तरह से दबा दबा के कोट करेंगे। देखिए जैसे जैसे हम इसको दबा के कोटिंग करेंगे ना तो हमारी बड़ी अच्छे से इसके ऊपर ना एक क्रम्स की लेयर बनेगी। फिर से दोबारा इसी स्ट्रिप को उठाएंगे, पीस को उठाएंगे और फिर से उसी ना जो हमने बटर रेडी किया था ना बटर मिल्क, उसी में डिप करेंगे और दोबारा से ना सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे दूसरी दफ़ा जब इसको डिप करके इसमें ड्राई कोटिंग में करेंगे ना, जितनी अच्छी इसकी कोटिंग इसके ऊपर आएगी ना, इसको आप दबाएंगे उतना अच्छे इसके क्रम्स बने। देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स है। जैसे हम KFC में चिकन खाते हैं ना KFC का, तो इतने अच्छे से क्रम्स बनते हैं, सेम वैसे ही क्रम्स बनते हैं। ये देखें जी इसी तरह से हम बाकी का भी चिकन इसी तरह कोट करके ना रेडी कर लेंगे। टाइम की बचत के लिए ना 3-4 पीस एक साथ ही चिकन करके निकाल लेंगे और इसकी ना कोटिंग करते जाएंगे। इससे यह टाइम भी हमारा बच जाएगा और ज़्यादा से स्टेप्स भी हमारी रेडी हो जाएंगे। इसको इसी तरह बना के ना हम इसका ये फ़ायदा बड़ा है, इसको बना के हम इसकी ना यही मैरिनेशन करके चिकन को कोट करके ना इसको फ्रीज़ करके काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। ये तो हमारा चिकन हो गया रेडी। अब बारी आती है जी इसको फ्राई करने की। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ऑयल गर्म नहीं करना है क्योंकि चिकन अंदर से कच्चा है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे किया ना, सही है कि ऊपर वाले जो क्रम्स है ना कोटिंग हमने लगाई है तो एकदम से डार्क हो जाएगी और अंदर से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। इसी तरह से कढ़ाई में जितनी जगह है ना बहुत ज़्यादा भर के हम इसके स्ट्रिप शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चिकन शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए ना हम चिकन को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। जब तक थोड़ा सा सेट ना हो जाए, इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक इसको छेड़ेंगे नहीं। आप इसको ना चिकन को हम फ्राई होने देंगे। जब हल्का सा जब होगा ना तो इसके जो पीसेज है ना खुद ही ऊपर थोड़ी थोड़ी आने शुरू हो जाएंगे। फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। देखिए अभी सही से पका भी नहीं, इसके क्रम्स चेक करें कितने ज़बरदस्त से है ना, देख के दिल करता है ना कि बंदा अभी सही खा ले। चेक करें, मैं करीब से भी आपको दिखाती हूँ। इस शेप पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। और आज ना मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, गला बड़ा ख़राब है। बार बार ही ना जब भी रिकॉर्डिंग जितनी देर से मैं बैठी हुई ना रिकॉर्डिंग करने के मिनट बाद ना मेरे कोई ना कोई वॉइस में ना डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए ना थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे ना बातें करते करते तकरीबन 5 से 7 मिनट लग गए। हमारी अच्छी सी जो है ना ये चिकन की चिप्स हो गई हैं रेडी। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। शाम की चाय हो या बच्चों को लंच बॉक्स में
कुछ अच्छा मज़ेदार सा बनाना हो ना, उसके लिए ये चिकन बेस्ट। आप इसको बना के रेडी करके रख सकते हैं। बच्चों को जो है लंच बॉक्स में अगर वैसे भी देंगे या पराठा रोल बना के देंगे, चिकन रोल बना के देंगे, चिकन सैंडविच या चिकन बर्गर, हर चीज़ में ये आपको ना स्पेशल एक अलग सा टेस्ट है। कितना ये ज़बरदस्ती इसकी मैरिनेशन, और जो बच्चे ना KFC करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। ना बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।